मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? मीन राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी गुरु का गोचर अप्रैल अंत तक लग्न में ही रहने वाला है। इस समय आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। वही पढ़ाई कर रहे जातकों को बेहद ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, वहीं भाग्य में वृद्धि भी होगी। शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश कर आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कि आपकी साढ़े साती की शुरुआत होगी। इस समय धन भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच की दृष्टि से पारिवारिक कलह से दो चार होना पड़ सकता है। नौकरी कर रहे जातकों को मेहनत अधिक करनी होगी। वहीं आपकी विदेश यात्रा और विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। साल के उत्तरार्ध में राहु और केतु का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला होगा। 30 अक्टूबर को राहु मीन में और केतु कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। उनके इस गोचर से जीवन में थोड़ी उथल पुथल मची रह सकती है। इस समय आपको लोगों पर अधिक भरोसा करने से बचना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कुछ गलतफहमियां तनाव का कारण बनेगी। जनवरी माह में गुरु और शनि के कारण 12वें और लग्न भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होंगे। इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। धन संचय में कठिनाई होगी। वहीं आपकी वाणी में थोड़ा रूखापन आ सकता है। इस समय आपको गुरु का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। साल की शुरुआत में मंगल का तीसरे भाव में गोचर आपको साहस प्रदान कर सफल करेगा। इस समय की गई यात्राएं लाभदायक होगी। दशम में बुध मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को अच्छे मौके दिलवाने वाला होगा। स्त्री जातकों को प्रेम में अपने साथी का सहयोग मिलेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा। फरवरी माह में गुरु शुक्र का राजयोग जबरदस्त सफलता लेकर के आने वाला है। इस माह आपको कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जा सकता है। यह माह स्त्री जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। वहीं कारोबारी जातकों को नए लोगों से मिलकर काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलने वाला है। इस माह आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अष्टम में केतु का गोचर है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे। त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मित्रों की मदद से इस माह आपका कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। मार्च से अप्रैल। मार्च माह में धन स्थान के स्वामी मंगल चौथे भाव में गोचर कर मां के द्वारा धन प्राप्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। धन भाव में राहु शुक्र की युति के कारण इस माह किसी स्त्री पर धन खर्च की संभावना होगी। इस समय नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को अच्छी नौकरी मिलेगी। सरकारी कार्य से जुड़े जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। इस माह आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपको मधुमेह या रक्त विकार है तो आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। इस माह स्त्री जातकों को उनके पति के द्वारा कोई कीमती गिफ्ट मिल सकता है। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस माह उच्च के सूर्य की राहु से युति धन भाव में ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। इसी भाव में गुरु का भी प्रवेश होगा और गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। ग्रहों की इस युति से आमदनी से अधिक खर्चा होगा और आपका मन खिन्न रहने वाला है। इस समय पराक्रम भाव में शुक्र के होने से जनसंचार से जुड़े जातकों को फायदा होने वाला है। सिनेमा जगत में काम कर रहे जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मंगल की दशम दृष्टि कार्यस्थल पर आपका उत्साह बढ़ाने का काम करने वाली है। मई से जून। मई के माह में आपको वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। अष्टम में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टि किसी वाहन दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय महिला जातक अपनी मां के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकती है। पराक्रम का सूर्य आपका साहस बढ़ाने का काम करेगा। इस समय भाइयों के सहयोग से मन प्रसन्न होगा।
इस समय व्यापार से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि वो आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें। सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे जातक अब उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी मददगार सिद्ध होगी। जून माह मीन राशि के जातकों के जीवन में प्रेम और रोमांस की फुहार लेकर के आने वाला है। इस माह कई समय से अटका आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इस समय पत्नी के साथ रोमांस चरम पर होगा। स्त्री जातक किसी करीबी मित्र को ही अपना दिल दे सकती है। छात्रों का मन इस समय पढ़ाई में कम लगने वाला है। इस माह मीडिया, लेखन, प्रकाशन से जुड़े जातक बेहद अच्छा काम करेंगे और उन्हें सराहना भी प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको इस माह सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन समय ठीक नहीं है, इसलिए जो नौकरी चल रही है वही चलने दे। जुलाई से अगस्त। जुलाई माह में आपको सूर्य देव के सहयोग से शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होने वाला है। इस समय आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। सप्तम मंगल की लग्न पर दृष्टि से संपत्ति से लाभ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय आपको क्रोध और अहंकार से बचना होगा। इस माह आपकी बहन से आपको मदद मिलेगी और आपका कोई अटका काम पूरा होगा। किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पंचम शुक्र के सहयोग से जीवन में प्रेम का संचार रहेगा। व्यापारी वर्ग को नए और बड़े ऑर्डर मिलेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगस्त माह में मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। इस समय नौकरी कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है और आप जॉब बदल सकते हैं। सूर्य बुध युति इस समय विदेश यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। इस समय आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस माह शोध कार्य के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रहे जातकों को मदद मिलेगी। विज्ञान के फील्ड से जुड़े जातक किसी नए आविष्कार की ओर बढ़ सकते हैं। इस माह नव दंपत्ति के जीवन में किसी नए मेहमान के आने के योग बन रहे हैं। इस समय धन निवेश करना चाह रहे हैं तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। सितंबर अक्टूबर। सितंबर माह में मीन राशि का जातकों को सूर्य मंगल की युति थोड़ा परेशान करेगी। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद सामने आ सकते हैं। इस माह आपको दाम्पत्य जीवन में कलह से बचना होगा। जिन जातकों को पेट और लीवर से जुड़ी समस्या है, उन्हें सेहत के मामले में सावधानी बरतनी होगी। बुध पर राहु शनि के प्रभाव से आपको वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। कार्यस्थल पर आपको लड़ाई और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अक्टूबर माह में राहु और केतु का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। इस माह राहु का गोचर आपके लग्न से होगा, वही केतु का गोचर आपके सप्तम भाव से होगा। वही अष्टम भाव में नीच के सूर्य का गोचर मंगल के साथ होगा। इस माह आपके दुर्घटना के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, वही संतान पक्ष से भी चिंता बनी रहेगी। इस माह शेयर मार्केट में सोच समझकर निवेश करने की सलाह आपको दी जाती है। नवंबर से दिसंबर। नवंबर माह में लग्नेश गुरु धन भाव में होकर धन वृद्धि करने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष से मुक्त होकर अपने शुभ फल में वृद्धि करने वाले हैं। इस माह सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस समय प्रेमी जोड़े विवाह करने का निर्णय ले सकते हैं। भाग्येश मंगल की कृपा से आपका अब खुद का काम शुरू हो सकता है। इस माह सरकार के साथ काम कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होंगे और वाणी की मधुरता सबको प्रभावित करेगी।
दिसंबर माह में आपको आपके कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस माह आपका उत्साह चरम पर रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को इस माह समुद्री यात्राएं करने का मौका मिलने वाला है। बलवान शुक्र की कृपा से इस माह आपको किसी स्त्री की गुप्त सहायता प्राप्त होगी। भाग्येश मंगल अपने पिता से सहयोग करवाने वाले होंगे, वहीं काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होगा। विदेश भाव में विराजमान शनि पर बलवान मंगल की दृष्टि से जो अपने कारोबार को विदेश तक ले जाना चाहते हैं, उनको सफलता मिलने वाली है। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए, आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके प्रिय भी लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी। शुक्रिया।